तजस्सुस एक ऐसा अमल है जो इंसान को पत्थरों और जंगलों की जिंदगी से निकालकर आज के इस जदीद दौर तक ले आया। तजस्सुस ही तो है जो इंसान को मजबूर करता है नई से नई दरियाफ्त करने के लिए। आज इंसान की तरक्की पुराने वक्त के इंसानों के अंदर एक ख्वाहिश की वजह से थी, और वो है तहकीक करना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानना, अपने आसपास के कुदरती वाक़यात को समझने की कोशिश करना। जैसा कि इंसान की ज़िंदगी के आगाज़ में बारिश एक अजूबा होती हो, बीज के गिरने से दरख्त का उगना किसी इंसान को हैरान करने के लिए काफ़ी होता होगा। दिन में रोशनी की गर्मी और रात में रोशनी की ठंडक उस वक्त के इंसानों को सोचने पर मजबूर करती हो, आखिर ये सब क्या है, क्यों है और कैसे मुमकिन है। ज़िंदगी की इब्तिदा से लेकर अब तक इंसान ने बेपनाह तरक्की की। इस बेपनाह तरक्की के दौरान इंसान ने जो सबसे अहम और बुनियादी चीज़ तलाश की वो है मैटर और उसकी तीन हालतें। छोटे जर्रे से लेकर ज़मीन बजाते खुद एक मैटर है, बेजान अशिया हो या जानदार, मैटर इस कायनात की सबसे अहम हकीकत है। हर मैटर अपने अंदर कुछ एनर्जी रखता है। मैटर और एनर्जी के इस इश्तराक को हम फिज़िक्स कहते हैं। फिज़िक्स एक ऐसा इल्म है जो इंसान की ज़िंदगी का बहुत बुनियादी हिस्सा है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं या बिल्कुल नहीं, लेकिन आप रोज़ाना की बुनियाद पे फिज़िक्स के कवानीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लम्हा जब आप अपने बेड से उठते हैं, उस लम्हे से लेकर काम पर जाने और घर वापस आने तक हर काम में फिज़िक्स एक अहम किरदार अदा करती है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप रोज़ाना अपना जो अमल करते हैं उसमें फिज़िक्स के कवानीन अमल पैरा होते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है कि क्या आपने कोई ऐसा टास्क देखा है अपनी ज़िंदगी में जो आप परफॉर्म करते हैं और उसमें फ़िज़िक्स के कवानीन इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। आपकी आवाज़ फिज़िक्स के ही बुनियादी कवानीन पे काम करते हुए प्रोड्यूस होती है। आपके गले के अंदर वोकल कार्ड्स को जब आप वाइब्रेट करते हैं जोर लगाकर, तो आपके अंदर की केमिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में मुंतकिल होती है। यूँ आपकी आवाज़ पैदा होती है। ये आवाज़ फिज़िक्स ही के कवानीन पे अमल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी होती है। जब आपकी आवाज़ हवा में मुंतकिल होती है तो हवा के पार्टिकल्स आवाज़ की एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करते हैं। ये पार्टिकल अपने से जुड़े दूसरे पार्टिकल्स तक टकराव करके इस एनर्जी को आगे मुंतकिल करते हैं और इस तरह से आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। आवाज़ से मुतल्लिक एक बात आपने गौर की होगी कि किचन में जब काम कर रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप आवाज़ ऊंची आ रही है आपको, लेकिन सर्दी के मौसम में यही आवाज़ आपको मध्यम महसूस होती है। दरअसल किचन में आग की गर्मी की वजह से आपके इर्द गिर्द के हवा के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ये ज़्यादा एनर्जी की वजह से जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं और ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन सर्दी में यही हवा के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन कम होती है और टेम्परेचर कम होने की वजह से ये आवाज़ कम मुंतकिल होती है। सुबह उठते वक्त आप चलना शुरू करते हैं, यकीन माने आपके चलने में भी फिज़िक्स के ही कवानीन शामिल होते हैं। आपके चलने के अमल में आपका वेट, न्यूटन का कानून, तीसरा फ्रिक्शन और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के कवानीन जो हैं वो अमल पैरा होते हैं। जब हम कदम उठाते हैं तो ये हमारा एक्सिस बनता है। हमारे पेट के सेंटर से हमारे पाँव तक ये एक सर्कल की आर्क बनती है, और इसी तरह जब हम ये कदम ज़मीन पर रखते हैं तो दरअसल हम ज़मीन पर अपना वेट डालते हैं। ज़मीन पर कदम रखने के बाद हम इसको पीछे की जानिब धकेलते हैं, तो हम न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक ज़मीन पर एक्शन करते हैं और बदले में ज़मीन हम पर रिएक्शन करती है। अब इस कानून के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में काम करते हैं। तो आप ज़मीन पर पीछे की जानिब एक्शन करते हैं तो बदले में आपको आगे की जानिब रिएक्शन मिलता है, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना कदम मैक्सिमम उठा लेते हैं तो हाइट की वजह से उस वक्त आपके कदम की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है और उस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जैसे ही आप अपना कदम ज़मीन की तरफ ले जाते हैं, हाइट कम होने की वजह से आपके कदम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यूं आप चलते वक्त भी फिज़िक्स के कवानीन पर ही अमल कर रहे होते हैं। ज़मीन पर एक्शन और रिएक्शन के अलावा फ्रिक्शन फोर्स का भी होना बहुत अहम है। फ्रिक्शन ना होने की वजह से आप ज़मीन पर एक्शन नहीं कर पाएंगे और आपको चलने में दुश्वारी आएगी। ऑफिस जाकर यकीनन आप चाय पीते होंगे। चाय बनाने के अमल में भी आप हीट का इस्तेमाल करते हैं, जो फिज़िक्स की एक ख़ास ब्रांच है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट दरअसल एनर्जी की एक शक्ल है जो आपके दो जिस्म जिसमें से एक अगर गर्म हो और एक ठंडा हो, उनको आपस में जोड़ा जाए तो हीट एनर्जी ज्यादा गर्म वाले जिस्म से दूसरे ठंडे वाले हिस्से की तरफ मुंतकिल होती है। बिल्कुल इसी तरह ये गर्मा गर्म चाय की प्याली आपके दिमाग को ठंडक देकर आपको एनर्जी मुहैया करती है और आपकी दिन भर की थकन को दूर करती है।
हीट एनर्जी का ये ट्रांसफर भी थर्मोडायनामिक्स के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हुए अमल कर रहा होता है। वो लम्हा जब आप उठते हैं तब से लेकर ऑफिस में आकर लंच करने तक एक चीज के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, वो है रोशनी। सुबह उठते ही सूरज की रोशनी लाखों मील का सफर करते हुए आप तक आती है, आपके दिन के आगाज को खूबसूरत बनाती है। ये रोशनी जिससे आप मुस्तफीद होते हैं, इसको लाइट एनर्जी कहते हैं। लाइट एनर्जी फिजिक्स के बहुत बुनियादी प्रिंसिपल रेडिएशन के जरिए आप तक पहुंचती है। ये रोशनी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है। इन पैकेट्स को आप फोटॉन्स कहते हैं और ये फोटॉन्स बेसिकली मैटर ही की एक फॉर्म है। सूरज की लाइट को आप नेचुरल लाइट कहते हैं, लेकिन आप अपने ऑफिस और रूम के अंदर जो लाइट इस्तेमाल करते हैं वो व्हाइट कलर की होती है और उसे आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। पुराने वक्तों के अंदर आप येलो कलर का एक बल्ब इस्तेमाल करते थे, इसे आर्टिफिशियल लाइट कहा जाता है। अब पुराने वक्तों में पीले रंग का जो बल्ब है उसमें नियॉन गैस फिल होती है। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट लगा होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी इस बल्ब के फिलामेंट से गुजरती है तो फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। फिलामेंट एक मटेरियल है और हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स नियॉन गैस को आयोनाइज करने में कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से नियॉन गैस के पार्टिकल्स सफेद रंग की लाइट बल्ब को आप एलईडी कहते हैं। इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि दो मुख्तलिफ मटेरियल से मिलकर बनता है। इस मटेरियल में एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है और दूसरे के पास प्रोटॉन की तादाद जो है यानी होल्स की तादाद ज्यादा होती है। जब इस डायोड को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स को होल तक ले जाने में कामयाब होती है। इलेक्ट्रॉन और होल के इस रिकॉम्बिनेशन के दौरान एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स पैदा होते हैं जो कि व्हाइट कलर की रोशनी पर मुश्तमिल होते हैं। अभी तक सुबह वॉक करने से लेकर लंच करने तक आपने कितने काम किए? आपने खाना बनाया, आपने चाय पी, आपने एसी ऑन किया, आपने माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल किया। ये तमाम अप्लायंसेस और आपकी जिंदगी के तमाम एक्ट जो उनसे हैं उनके अंदर फिजिक्स के कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो बहुत मुख्तसर सी बातें हैं। इसके अलावा फिजिक्स बहुत सारी जगहों पर हमारी जिंदगी के अंदर अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतने। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें और जाने से पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें।